नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स लेकर आ गए हैं, जिसमें हम 2024 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं सभी को यहां पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहां पर कवर किए जाएंगे। क्वेश्चंस तो आपके पास 80 होंगे, 80 होंगे, लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मिलाकर लगभग 200 क्वेश्चन यहां पर हम कवर करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अगर आप इसको सही से 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अभी तक का सितंबर 2024 तक का कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया। तो समुद्र प्रताप नाम का जो एक पोत है, एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है, उसको कहाँ लॉन्च किया गया। आंसर होगा ये गोवा में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा गोवा में जो समुद्र प्रताप नाम का एक प्रदूषक नियंत्रक पोत को लॉन्च किया गया है। ये स्वदेशी निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया हुआ ये पोत है। इसको ये पहला अभी तक का स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप है, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य तटों पर जो तेल रिसाव होता है उसको रोकना है, और तेल रिसाव से प्रदूषण भी कम होगा अगर उसको रोक पाते हैं तो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन मतलब नासा की बात हो रही है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल साइंटिफिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा। तो नासा ने अभी टेनेजर 1 को लॉन्च किया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों को यहाँ पर स्टडी करेगा, यहाँ पर इनका अध्ययन करेगा। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ मीथेन नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला में विकसित उन्नत इमेजिंग स्टेटोमीटर तकनीक से लैस है। यह तकनीक पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापकर ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाएगा। और ग्रीन हाउस गैस आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। तो इनका पता लगाएगा टेनेजर 1। और किस ग्रह के लिए? तो ये पृथ्वी ग्रह के लिए पता लगाएगा। नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसके द्वारा विकसित किया गया। तो 2024 का पहला लचीला सोलर पैनल ये लॉन्च किया गया है किसके। तो आंसर होगा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम में जो अवेलेबल है, इसके जो वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। और इसमें जो सिलिकॉन आधारित सोलर पैनल होते हैं उनकी आवश्यकता के बिना सोलर पैनल यहाँ पर डेवलप किए गए, जिससे कि सौर बिजली को डेवलप किया जा सके। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो फिजिक्स क्षेत्र के भौतिक विभाग के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यहाँ सिलिकॉन से जो आधारित सौर पैनल होते हैं, अब यहाँ पर सिलिकॉन के बिना सौर पैनल दूसरे जो हमारे उपधातु होते हैं उनका यूज़ करके इसे डेवलप किया गया। और ये लचीला है, और लचीले का मतलब ये इसको हल्का हल्का मोड़ा जा सकता है। और ये जो पैनल है ये दुनिया का पहला इस प्रकार का पैनल है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। अगला, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक नया एकल स्टेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की है। तो स्टेन ओरल मतलब मुंह के माध्यम से ली जाने वाली हैजा की वैक्सीन को लॉन्च किया गया किसके? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। और इसको ये कहां पर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हिलचोल। क्या नाम है? हिलचोल BBV 131
इसके नाम से जाना जा रहा है हिलचोल BB1313 और ये मुंह के माध्यम से लिए जाने वाला हैजा वैक्सीन है। अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन है ये हिलचोल आपने यहाँ पढ़ी, और उसके बाद अगर इसकी बात करें तो हैजा गंदे पानी के सेवन, जो प्रदूषित पानी है उसके सेवन से ये फैलता है, और अगर आप प्रदूषित पानी लगातार पीते हैं तो उसके माध्यम से आपको हैजा हो सकता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद में हुई थी। अब हैदराबाद तेलंगाना में अवेलेबल है, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना आप कर लेंगे। डॉक्टर कृष्णा एला यहाँ के अध्यक्ष हैं। अगला, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो फ्रेम 2 मिशन को स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यूएसए की ही एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट स्पेस से रिलेटेड कंपनी है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए पहला मानव युक्त मिशन फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। मिशन 2024 साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 सदस्य शामिल होंगे, जिन चारों का नाम एक माल्टा के हैं चुनव वांग, जैनिक मिकेलसेन ये नॉर्वे के हैं, एरिक फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया के, रॉबिया रोगे जर्मनी के। 4 होंगे, ये याद रखिएगा। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि फ्रेम 2 मिशन क्या है, तो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करेगा और इसे लॉन्च किसने किया? स्पेसएक्स लॉन्च करेगा। अगला, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो शाहीन का सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पाकिस्तान ने इसने खुद से नहीं किया है, इसमें इन्होंने चाइना की मदद ली है, और इसका उद्देश्य होगा सैनिकों को ट्रेनिंग देना, बेहतर सटीकता और विभिन्न सब सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। शाहीन 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान भारत के साथ 5 राज्यों मतलब 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है, और इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदानी है। अगला, किस देश ने पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? तो रूमी 1 को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, और भारत ने पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रूमी 1, जिसको लॉन्च किया गया है भारत ने। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। तो स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ इसे डेवलप किया था। अगला, भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो भारत जो चंद्रयान 4 मिशन है इसको 2027 में लॉन्च करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह घोषणा इसरो के जो चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने की थी 23 अगस्त को। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3-4 किलो मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया गया, क्योंकि 23 अगस्त को ही भारत ने चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया था उसको 23 अगस्त को ही लॉन्च किया। 23 अगस्त को ही वो चंद्रमा पर लैंड किया था, इसीलिए हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कॉमिकेज ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया? तो कॉमिकेज ड्रोन को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के माध्यम से। वर्ष 2024 में किया गया, ध्यान रखिएगा, कॉमिकेज ड्रोन। अगला, वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ की गई है? तो वैज्ञानिकों ने अभी रिसेंटली में दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज की, और ये तुर्की में की गई है। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में इसकी खोज की गई है, और ये सबसे पुराना सौर कैलेंडर है। ब्रिटेन के पुरातत्वविदों ने इसको खोजा है। अगला क्वेश्चन,
किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज जर्मनी के द्वारा की गई है। जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसे कवक की खोज की है जो प्लास्टिक को खा सकते हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने पर मदद करेगा और अध्ययन में 18 फंगल स्टेन की पहचान की गई, जिसमें 4 में प्लास्टिक खासतौर पर पॉलीयूरेथेन को नष्ट करने की प्रबल क्षमता दिखाई देती है। तो सिर्फ ये याद रखिएगा, प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की है। और बाकी डिटेल अगर आप याद करना चाहें कि 18 फंगल स्टेन की पहचान हुई, जिनमें 4 प्लास्टिक आमतौर पर जो पॉलीयूरेथेन को नष्ट करने वाले प्रबल क्षमता उनमें दिखाई देती है। इस प्रकार से आप जो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आप लिख सकते हैं। अगला, भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया है? तो भारत और इजराइल ने दोनों देश मिलकर आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना मिलकर करेंगे। ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास में करेंगे, याद रखिएगा दोनों के बीच में साइन अप हुआ है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र का लक्ष्य जल प्रौद्योगिकियों के नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का केंद्र बनाना है। विशेष रूप से शहरी जल आपूर्ति के लिए टिकाऊ समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला, फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप है, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एप्लीकेशन केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित किया गया है। किसके? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और ये उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी और विश्वसनीयता प्रदान करने में सक्षम रहेगा। अगला, अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 MK1 से लंबी दूरी के ग्लाइडल बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो ग्लाइडल बम गौरव का सफल परीक्षण सुखोई 30 MK1 के माध्यम से अभी रिसेंटली में किसने किया? तो ये DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडल बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। गौरव एक हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजन वाला ग्लाइडल बम है जो लंबी दूरी में स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉफ्स कहाँ खोजा गया है? तो मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ? पश्चिमी घाट में खोजा गया है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में होते हैं। और अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक को परचेज कर सकते हैं। एक स्टैटिक जीके की ई बुक है, करंट अफेयर की और सामान्य विज्ञान की ई बुक है। तीनों ई बुक आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी रिसेंटली में रेलवे का एग्जाम आ रहा है, उनमें साइंस बहुत ज़्यादा वेटेज में पूछी जाती है, तो आपके लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और स्टैटिक जीके रेलवे में आपको पता है नॉर्मल हिस्ट्री, भूगोल और राजनीति के उतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन स्टैटिक जीके के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ये सभी ई बुक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगला, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारत सरकार के द्वारा INS अरिहंत को अभी रिसेंटली में यहाँ कमीशन किया गया है, लॉन्च किया गया है। INS अरिहंत का ये अपग्रेडेड वर्जन है और इसको अभी रिसेंटली में कमीशन किया जा चुका है। अगला, किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-शूज विकसित किए हैं? तो ई-शूज को अभी IIT इंदौर के द्वारा विकसित किए गए। IIT इंदौर ने फौजियों के लिए इसे डेवलप किया, और अगर आप इसको पहनकर चलते हैं तो बिजली भी इसमें बन सकती है, साथ साथ आपके रियल टाइम जो आपकी इंफॉर्मेशन है, लोकेशन है, उसको भी यहाँ पर ये प्रोवाइड कराएगा।
अगला, किस देश ने मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 सफलतापूर्वक परीक्षण लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली में चीन के द्वारा एक मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ध्यान रखिएगा, चीन के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 18 G60 उपग्रहों के पहले समूह को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया या प्रक्षेपित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल स्वास्थ्य प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारस के नाम से अपना एक AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट सारस एक डिजिटल स्वास्थ्य संवर्धन प्रोटोटाइप है जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूति प्रक्रिया यहां पर अवेलेबल है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लॉन्च किया है। लोगों को उनके स्वास्थ्य की जानकारी का एहसास कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। चाहे वो कहीं भी हो, उनको उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त हो सके, उनके फिजिक की जानकारी उनको प्राप्त हो सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधनम यहाँ के महानिदेशक हैं और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अगला, भारत ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया है? तो भारत ने लेफ्टिनेंट शुभांशु शुक्ला और लेफ्टिनेंट प्रशांत बालकृष्ण नायर को, दोनों को यहां पर एक्सियोम 4 मिशन के लिए सिलेक्ट किया है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इन्हें भेजा जाएगा, जिसमें 2 भारत के जो पर्सन्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया। अगला, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चाइना ने यहां पर इसे लॉन्च किया है। अगला, एशियाई हाथों को हार्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहां लगाया गया? तो एशियाई हाथी जिनको हार्पिज जो वायरस है उसका पहला टीका लगाया गया है चीन में। तो लगातार चीन में कुछ ना कुछ साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं। अगला, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो इसको दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। तो अंतरिक्ष अनुसंधान ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च, जिसको बुसान दक्षिण कोरिया में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया ने पहली बार द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन कहां किया गया है? तो रिसेंटली में वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अरबा जिसको टेस्ट किया गया है रिसेंटली में, और कहां किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात दुबई में ऑर्गेनाइज कराया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटेड तकनीकी का उपयोग करके जो एक इलेक्ट्रिक आब्रा है उसका अभी सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती और किस संस्थान ने दिल्ली में रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी आईआईटी दिल्ली के साथ प्रसार भारती ने मिलकर की है और दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 ये एक रोबोट प्रतियोगिता है, रोबोट कंपटीशन है। निरमा विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने रोबोट प्रतियोगिता जो कि
डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 को जीता है निरमा विश्वविद्यालय ने, और इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली के द्वारा मिलकर किया गया। अगला, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी नाम का नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? कौन सा? मोसी नाम का। और मोसी नाम का फ्रांस के द्वारा एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। यह चैटबॉट बोलचाल की भाषा को समझ सकता है। इसको हीलियम नाम के एक बड़े लैंग्वेज मॉडल पर विकसित किया गया है और इसका नाम है मोसी। एआई चैटबॉट है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस का। अगला, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो मिस एआई का खिताब किसने ले ली? केंजा लेली के द्वारा जीता गया है। ध्यान रखिएगा, मोरक्को की इन्फ्लुएंसर केंजा लेली को दुनिया की पहली मिस एआई का ताज पहनाया गया। केंजा लेली 1500 से अधिक कंप्यूटर मॉडिफाइड मॉडलों को पहचानते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट में टॉप पोजीशन पर रही थी। क्या नाम है इनका? केंजा लेली। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब इनको प्राप्त हुआ है। अगला, मेडेविस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो मेडेविस ये एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मेडेविस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको उपयोगकर्ता को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध इसके माध्यम से हो पाएगी। ये जो मेडेविस है, ये कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण इसमें शामिल है जिसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें प्रजनन, मातृ और नवजात और बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसे गैर संचारी रोग और कोविड-19 के संक्रमण भी इसमें शामिल है। तो मेडेविस प्रायोरिटी, इसकी फुल फॉर्म है प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विश्व संस्थान ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत निजी क्षेत्र के लिए 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये किसके द्वारा? ये अभी रिसेंटली में DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी 7 नए प्रोजेक्ट्स जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के अंतर्गत इनको फंड वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी अप्रूव किया गया है DRDO के द्वारा। और अप्रूव कौन करेगा? DRDO ही इसको, जो निजी क्षेत्र हैं इनको यहां पर फंड वगैरह भी प्रोवाइड कराएगा। तो DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के 7 नई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में उद्योगों और विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। और DRDO के द्वारा इसमें कुछ फंड भी दिए जाएंगे इनको। 7 नई परियोजनाओं के बारे में अगर जानना चाहें तो पहला है स्वदेशी परिदृश्य और सेंसर सिमुलेशन टूल किट। दूसरा, अंडर वाटर प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन। तीसरा, डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए लंबी दूरी का रिमोट चलित विमान के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर का विकास। और एक्टिव एटीना एरे सिमुलेटर के साथ रडार सिग्नल प्रोसेसर का विकास। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली आधारित समय अधिकरण और प्रदर प्रणाली का विकास। 7वां है बहु कार्यात्मक वेरिएबल अनुप्रयोगों के लिए ग्राफीन आधारित स्मार्ट और टेक्सटाइल का विकास। तो ये 7 परियोजना है जिनको DRDO यहां पर फंड वगैरह करेगा और ये निजी क्षेत्रों के माध्यम से इन्हें कराया जाएगा। अगला, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए घोषणा की गई है और ये घोषणा नासा के द्वारा की गई है। एक्सियोम 4 के तहत इसरो मैंने आपको बता दिया 2 कौन थे, तो दोनों लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट लेवल के यहां पर अधिकारी हैं जिनका यहां पर चयन किया गया है। इनका नाम शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर है। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर ये इसरो के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, और नासा इनको ट्रेन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में ही 4 यहां पर सिलेक्टेड है। कौन?
ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णा, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। लेकिन इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसके लिए भी, और इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? नासा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है उसमें पहुंचाया जाएगा इनको किस मिशन के माध्यम से? तो एक्सियोम मिशन के माध्यम से। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने रुद्रम-1 जो एक स्वदेशी डेवलप्ड है एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको डेवलपमेंट किया है। भारत ने पहली अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने वायुसेना के लिए इसे विकसित किया है। इस मिसाइल को वायुसेना ने सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत करके परीक्षण किया है। रुद्रम-1 को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल का रेंज 100 से 250 किलोमीटर तक है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, अगला, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जोरावर को डीआरडीओ, और डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर इसको डेवलप किया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, जोरावर लाइट टैंक है जिसको यहां पर डेवलप किया जा चुका है। इसका उद्देश्य ऊंचाइयों पर जो सैनिक क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना है। 2 साल की समय सीमा के भीतर डिजाइन किए गए इस टैंक को 105 मिमी राइफल वाले तोप और जटिल मॉड्यूल कवच इसमें शामिल है। इसमें उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियां शामिल हैं। इस टैंक का नाम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में राजपूत परिवार ने 1786 में जन्मे बहादुर सैनिक जनरल जोरावर के नाम पर रखा है। ये टैंक ध्यान रखिएगा जोरावर लाइट टैंक है जिसको डीआरडीओ लार्सन टर्बो के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया। अगला, किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया के पहले सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की है? तो ये बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा फ्रीडम 125 नाम की सीएनजी मोटरसाइकिल एक पेश की गई है। ध्यान रखिएगा, बजाज ऑटो लिमिटेड ने ऐसा किया है। कंपनी ने इसका नाम फ्रीडम 125 रखा है। बजाज फ्रीडम ने 125 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है इसमें, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकता है। ठीक, अगला, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? तो जंगल की आग अभी रिसेंटली में पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पर अवेलेबल है, और पेंच टाइगर रिजर्व में ही पहला उन्नत एआई सिस्टम जो आग का पता लगाएगा उसको अभी डेवलप किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स तैयारी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 72वां रहा है, 72nd रहा है। इसमें 174 कंट्रीज को शामिल किया गया। अगर इसमें टॉप पोजीशन पर बात करें तो सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर आते हैं। ये जो रैंकिंग है ये 4 क्षेत्रों के आधार पर दी गई। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव पूंजी और श्रम बाजार, नीतियां, इनोवेशन और आर्थिक एकीकरण और रेगुलेशन, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई। किसके द्वारा तैयार की गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक है वो तैयार किया गया है। भारत की रैंक 72 रही है। अगला, एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो एआई को विकसित करने के लिए नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसको जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है जिसके
मंत्री इस समय पर अश्विनी वैष्णव है, उनके द्वारा, उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एआई एक्सपर्ट्स के बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ाना, ज्ञान है उसका आदान प्रदान करने के लिए सुविधाजनक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। अगला, जुलाई 2024 में किस देश ने आदित्य L1 मिशन ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो अभी रिसेंटली में आदित्य L1 मिशन ये पूछा जा रहा है किसका है, तो आदित्य L1 मिशन भारत का है और इसने अभी एक अचीवमेंट की है। इसने अचीवमेंट ये की है कि पहला हेलो ऑर्बिट इसने कंप्लीट कर लिया है। तो भारत का जो मिशन है ये लगभग सक्सेसफुल के रास्ते पर जा रहा है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया था और 6 जनवरी 2024 को उसको लक्षित हेलो कक्षा पर स्थापित किया गया। यह मिशन लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के ऊपर वायुमंडल का अध्ययन करना है, जिसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना मुख्य है। अगला क्वेश्चन, अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन का अनावरण किस आईआईटी ने किया है? तो अग्नि बचाओ किस आईआईटी ने फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को यहां पर डेवलप किया? आंसर, आईआईटी धारवाड़ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आईआईटी धारवाड़ ने एक ड्रोन जो कि छोटे कमरे और उच्च तापमान में उड़ने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि जटिल स्थानों पर जब आग लग जाए तो इसको आसानी से वहां पर पहुंचाया जा सके और जो क्षति हो रही है वहां से इंपॉर्टेंट थिंग्स को बाहर निकाला जा सके। ड्रोन में लगे थर्मल सेंसर हैं जो आग की लपटों को सहन करने की से क्षमता देते हैं। अगला, पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकसेट MM1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से पाकसेट MM1 जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उसको प्रक्षेपित किया, उसको लॉन्च किया है। अगला, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है? तो केरल राज्य ने अभी रिसेंटली में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको अपने स्कूली पाठ्यक्रमों, जो स्कूली जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल कर लिया है। अगला, किसके द्वारा एआई एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो अभी रिसेंटली में एआई एंकर एग्रीकल्चर एंड लैंड जो कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की गई, ये की गई है दूरदर्शन के डीडी किसान के द्वारा। डीडी किसान ने एआई एंकर अभी लॉन्च किया है जो कि कृषि और भूमि के लिए यहां पर काम करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण S और टेड का सफल परीक्षण किया गया। तो अभी रिसेंटली में जो एक पहला रॉकेट है, वर्ल्ड का पहला रॉकेट अग्निबाम से याद रखिएगा, जो कि सौर टेड है और ये 3D प्रिंटेड इंजन के साथ इसे कंप्लीटली लॉन्च किया गया है। आंसर होगा ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और पहली ये प्राइवेट संस्था है भारत की जिसने इसे लॉन्च किया है। अगला, भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? तो बायोडिग्रेडेबल पेन को अभी रिसेंटली में सौरभ H मेहता के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4o किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो GPT-4o जो एआई मॉडल है इसको ओपन एआई के द्वारा अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया। ये सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल है। ओपन एआई ने अपना लेटेस्ट लॉन्च लैंग्वेज मॉडल GPT-4o लॉन्च किया है। इसे खास तौर पर मानव और इंसानों के बीच बातचीत जो होती है उसके इरादे से इसको डेवलप किया गया, जिससे कि यह फास्ट रिप्लाई करने में सक्षम है। अगला, किस देश ने फतेह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी फतेह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम, इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया, जो 400 किलोमीटर की दूरी पर उच्च सटीकता से लक्ष्य पर हमला कर सकता है।
अगला, दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन चुका है? तो 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला जापान पहला देश बन चुका है। दुनिया के पहले 6G डिवाइस प्रोटोटाइप जापान में पेश किए गए। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करेगा। यह डिवाइस 30 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। अगला, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू किया गया है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला ये आइसलैंड में जो सबसे बड़ा प्लांट है मैमथ, इसको लॉन्च किया गया, इसको शुरू किया गया। अगला, आईआईटी मद्रास की ई प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो ई प्लेन कंपनी है उसकी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी इसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। आईआईटी मद्रास की है, ध्यान रखिएगा, ई प्लेन कंपनी। ठीक, तो चेन्नई में स्थित जो एक स्टार्टअप है ई प्लेन कंपनी, जो कि 2025 तक टारगेट रखे हुए हैं कि उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी का जो प्रोटोटाइप है वो विकसित कर देगी। इसका उद्देश्य शहरी भीड़भाड़ को कम करना है। अगला, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो स्मार्ट मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म स्मार्ट है। इसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से किया है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के तट से जो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया। सुपरसोनिक, सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 643 किलोमीटर तक तय की गई है। अगला, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो एआई एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक एंकर है, इसको ग्लोबल मीडिया अवार्ड जो दिया गया, इसका नाम सना है। क्या नाम है? सना। अगला, किस आईआईटी द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया? तो आईआईटी ने जिसने इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया, ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी। अगला, डीआरडीओ ने कहा आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट में किया। ज्यादातर डीआरडीओ जो कोई मिसाइल वगैरह है उसका सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से ही करता है। आईसीटीएम की बात करें तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। डीआरडीओ की एक घातक क्रूज मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका सफल उड़ान परीक्षण हुआ है। अगला, भारत और किस देश के सेना प्रमुखों ने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन रिसेंटली में किया। अगला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो ये नई दिल्ली में अभी CSIR के द्वारा अभी इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को अनवील किया गया और ये अनवील 22 अप्रैल जिस दिन पृथ्वी दिवस होता है उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में, इनका मुख्यालय भी नई दिल्ली में अवेलेबल है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला, किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? तो किस आईआईटी ने इंडिया की फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन को लॉन्च किया, कैलिब्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया है? तो आंसर आईआईटी मद्रास होगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। ये जो फैसिलिटी है, ये जो पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी है, इसमें
45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को यहाँ पर संकलित किया गया है और इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभालों की जो मानक है उसको सुधारना है, सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, ग्रामीण में जो अस्पताल हैं अगर नहीं अवेलेबल है तो उनको ग्रामीणों को अस्पताल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। अगला, किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर के द्वारा, आईआईटी जोधपुर ने रैपिड डिसीज डिटेक्शन नैनो सेंसर का यहाँ पर आविष्कार किया, यहाँ पर रिसर्च की है और इसको डेवलप किया है। तो आईआईटी जोधपुर ने अपनी पहली तरह की ह्यूमन ब्रीथ सेंसर को यहाँ पर लॉन्च किया और ये मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन से बना है जो दूसरे मौजूदा सेंसर से अलग है और ये पहला रैपिड डिसीज डिटेक्शन नैनो सेंसर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा अभी रिसेंटली में लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम जिसकी शॉर्ट फॉर्म LSST है, जिसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? तो लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स का डेवलपमेंट अभी अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारत द्वारा कहाँ लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे के पुनःचक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र विकसित किया गया? तो इंडिया में कमर्शियल प्लांट जो रिसाइकलिंग लिथियम आयन बैटरी और ई वेस्ट के लिए कहां पर डेवलप किया गया? तो ये सीतारागंज उत्तराखंड में अवेलेबल है। सीतरागंज में इसका उद्घाटन, इसको डेवलप किया गया। ठीक, तो इसमें स्वदेशी तकनीक डेवलप की गई है, मतलब स्वदेशी तकनीक का यूज करके इसे बनाया गया है और इसमें जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट है उसको यहाँ पर रिसाइकिल किया जाएगा, ई अपशिष्ट है उनको यहाँ पर रिसाइकिल किया जाएगा और दुनिया में जो ई अपशिष्ट उत्पादक देश है उनमें चीन और अमेरिका के बाद तीसरी पोजीशन पर भारत आता है। अगला, दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वाला संवाददाता AI कौन सा बन गया है? तो वर्ल्ड का पहला कन्वर्सेशन AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस कौन बना है? इसका नाम क्या है? आंसर होगा इसका नाम ईवी है। क्या? ईवी पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वॉइस AI है जिसको ह्यूम द्वारा विकसित किया गया है। ह्यूम के स्वामित्व वाले एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल द्वारा इसे संचालित किया गया है। ह्यूम, ध्यान रखिएगा। अगला, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो टाटा के द्वारा अभी रिसेंटली में TSAT-1A को लॉन्च किया गया। ये पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको टाटा के द्वारा भी लॉन्च किया गया है और इसका नाम TSAT-1A है। 7 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया था। SpaceX Falcon 9 का यूज करके जो फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया। सैन्य उपयोगी उपग्रह के रूप में इसे माना जा रहा है। अगला, किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सरकारी स्वामित्व वाला केरल ने अभी रिसेंटली में एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भारत का सरकारी स्वामित्व वाला पहला OTT प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के रेशों से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? तो केलों के रेशों से वुड ड्रेसिंग अभी रिसेंटली में किस देश ने बनाई? तो ये भारत के द्वारा डेवलप की गई है। ए ऑप्शन सही। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा कृषि में जो अपशिष्ट होते हैं, जो छूटे हुए अपशिष्ट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ पर्यावरण अनुकूलन स्थिति वाली कोई ना कोई चीज डेवलप की जाती है और अभी रिसेंटली में केले के जो
तने छूट जाते हैं, उसके जो रेशे बचते हैं, उससे एक ड्रेसिंग सिस्टम को एक ड्रेसिंग जो घाव ड्रेसिंग है उसको डेवलप करने की कोशिश की गई और डेवलप किया गया। अगला, किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट तैयार किया है? तो लकड़ी का सैटेलाइट अभी किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये जापान के द्वारा तैयार किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जापान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लकड़ी की सैटेलाइट जिसमें लिग्नोसैट बनाया है, जिसका नाम लिग्नोसैट है इस सैटेलाइट का, और मग्नोलिया की लकड़ी, इसमें मग्नोलिया की लकड़ी का यूज़ किया गया है, और ये जो इसके जो किनारे हैं वो 10 सेंटीमीटर के लगभग बनाए गए हैं। जो सैटेलाइट है सितंबर 2024 में इसे कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसएक्स रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक, तो जापान के द्वारा लकड़ी से बनाई गई है सैटेलाइट। अगला, गूगल ने अपने चैटबॉट बार्ड का नाम क्या कर दिया है? तो गूगल ने अपने जो चैटबॉट बार्ड का नाम जेमिनी कर दिया है। क्या? जेमिनी। अगला, अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने अभी रिसेंटली में क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? क्विलिंग स्टेशन का अनावरण अभी रिसेंटली में ये चीन के द्वारा ऐसा किया गया है। अंटार्कटिका में जो साइंटिस्ट हैं उनकी साइंटिस्ट जो स्टडी कर सकते हैं उनके लिए ऐसा किया गया है। तो चीन ने एक अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र में क्विलिंग सुविधा का अनावरण किया जो रॉस सागर में इनएक्सप्रेसिव द्वीप पर स्थित है, जो महाद्वीप का 5वां द्वीप है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो कोनोनेंको ने, ये रूस के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली में 850 दिन से ज़्यादा 878 दिनों तक यहाँ पर रहे और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का। अगला, भारत की पहली महिला रोबोट कौन सी है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी? तो भारत की पहली है व्योमित्रा, वो व्योमित्र जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो इंसानी दिमाग में चिप न्यूरालिंक के द्वारा लगाई गई और न्यूरालिंक के जो मालिक हैं, संस्थापक है, इलॉन मस्क हैं। इनके द्वारा अभी रिसेंटली में मनुष्यों को केवल सोचकर बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने का अनुमति देने के लिए ऐसा किया गया है, जिससे कि वो सोचे फ़ोन उनके हाथ में आ जाए, सोचे किताब वो पढ़ लें। इस प्रकार से पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए इलॉन मस्क ने अपनी जो स्टार्टअप है न्यूरालिंक के माध्यम से अभी मानव के ब्रेन में चिप को प्रत्यारोपित किया है। अगला, इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह कहां से लॉन्च किए? तो इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह को कहां? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसरो ने इनसेट 3DS उपग्रह को 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। इस उपग्रह को GSLV F-14 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। अगला, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो चंद्रमा पर जापान सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश बन चुका है। इससे पहले कौन कौन से देश थे? तो जो 4 आपको दिमाग में आ रहे हैं वही हैं, USA, रशिया, चाइना और भारत। उसके बाद 5वां देश जापान बन चुका है। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अभी रिसेंटली में हरियाणा में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिससे कि विज्ञान के क्षेत्र में जो नए पर्सन्स हैं, नए जो लोग हैं, उनको आकर्षित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में 22 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विज्ञान महोत्सव का जो केंद्रीय विषय था वो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब अभी रिसेंटली में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो चीन ऑप्शन बिल्कुल सही। चीन ने नवीन लॉबस्टर आंख से प्रेरित एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अगला, चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पेरेग्रीन 1 लैंडर अभी रिसेंटली में किसके, अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो ये एक लूनर मिशन है। लूनर मतलब चंद्रमा का एक मिशन है। अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश बन चुका है। ये प्राइवेट कंपनी के माध्यम से अमेरिका में किया गया है। और कंपनी कौन है? एस्ट्रोबोटिक नामक कंपनी है जिसने इस मिशन पर काम किया और इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल का निर्माण किया है? तो ई सॉइल का निर्माण अभी रिसेंटली में स्वीडन के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, ई सॉइल क्या है? मिट्टी की खोज है। ये विद्युत प्रभावी के माध्यम से मिट्टी की खोज की जाती है जो अद्भुत फसल वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करती है। जो विशेष रूप से जौ के पौधों को इसमें रिसर्च की गई और जौ के पौधों को 15 दिन में ही इनकी 50% वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। तो ई सॉइल स्वीडन के द्वारा विकसित किया गया। अगला, 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसरो के द्वारा भी रिसेंटली में एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और ये भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट था। पोलरीमेट्री में भारत ने पहला प्रयास यहाँ पर किया और पहली बार ब्लैक होल और एक्सरे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया है। अगला, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शिव शक्ति रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था और चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया LVM-3 के माध्यम से ये रॉकेट है और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। अगला, किस स्पेस कंपनी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो मीथेन सेट स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये निगरानी रखेगा कि अगर कोई भी प्रदूषित तेल या फिर गैस किसी साइट में निकलती है तो उसको यहाँ पर देखभाल करे और जो बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है उससे यहाँ पर पहले ही इंफॉर्मेशन दे पाए। तो मीथेन सेट प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वह वैश्विक स्तर पर 300 लक्ष्यों की निगरानी करता है। पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित है। ये मीथेन रिसाव का सटीक पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम होमो सेपेटो एम है, होमो सेपेटो एम। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। मनुष्यों को अब टैंकों में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस जो होमो सेपेटो एम है इसके माध्यम से ही टैंकों की सफाई की जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। उससे पहले आपको अगर कोई ई बुक परचेज करनी है तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। तीनों ई बुक बेस्ट ई बुक है, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं और चाहे तो इसको आराम से आप अपनी तैयारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक करंट अफेयर की बेस्ट ई बुक है जिसमें हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। 60
टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए। इसी प्रकार से स्टैटिक जीके की भी है और विज्ञान की, जो सामान्य विज्ञान, जिनमें तीनों प्रकार की विज्ञान, रसायन हो, भौतिक हो, जीव हो, सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर कोई इशू होता है तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इस पूरी वीडियो से आपके लिए एक क्विज है, इसको आप बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। भारत अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाय विच ईयर विल इंडिया लॉन्च इट्स चंद्रयान 4 मिशन। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।